बहाली के रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 इस गड़बड़ी का खुलासा कर रहा है। माध्यमिक के रिजल्ट में यूपी के अभ्यर्थी पास हो गए हैं। अभ्यर्थी चितरंजन कुमार का सामाजिक विज्ञान से रिजल्ट सामने आ गया है। रिजल्ट के बाद पश्चिमी चंपारण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वो सफल रही। बीपीएससी और शिक्षा विभाग का दावा फेल हो गया है। दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी करना जरूरी था और एसटीईटी 2011 और 2019 में डोमिसाइल लागू किया गया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी। अब सवाल ये है कि आखिर इस अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी कैसे हो गया, जो यूपी से आते हैं, दूसरे राज्य से हैं, बावजूद जब इन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। खास करके दूसरे प्रदेश की जो बगैर एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं, उन्हें अनुमति नहीं थी और ऐसे में उनके रिजल्ट को लेकर अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह की गड़बड़ी बार बार क्यों होती है और इस गड़बड़ी पर कब तक जवाब मिलेगा। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी दे दें आपको। बीपीएससी और शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा दावा फेल हो गया है। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको रिजल्ट की कॉपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, चितरंजन नाम के इस अभ्यर्थी जो दूसरे प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, यूपी से आते हैं, उनका रिजल्ट जारी किया गया है। जब एसटीईटी 2011 डोमिसाइल लागू था, एसटीईटी 2019 में भी डोमिसाइल लागू था, तो बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति कैसे दी जा रही है? ये तस्वीर हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, ये सवाल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि स्पष्ट ये सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि बार बार ये गड़बड़ियां क्यों हो जाती है। बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति कैसे दी जा रही है जब उन्हें इस बात की अनुमति नहीं है? दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश से अगर वो आते हैं तो इन्हें एसटीईटी पास करना ही होगा, बावजूद उन्हें कैसे रिजल्ट मिल गया? जब एसटीईटी 2011 और 2019 डोमिसाइल लागू किया गया है, तो आखिर उनका रिजल्ट कैसे जारी किया गया? बाहरी अभ्यर्थियों को नियुक्ति कैसे दी जा रही है? ये एक और भी ज्यादा बड़ा सवाल है, क्योंकि बार बार इस गड़बड़ी को लेकर सवाल उठते आए हैं और अभ्यर्थी जो दूसरे प्रदेश से आते हैं, चाहे वो अन्य राज्य के हों, तो उन्हें एसटीईटी पास करना अनिवार्य है। और ऐसे में अगर वो उन्होंने एसटीईटी पास नहीं किया है, तो उनका अगर रिजल्ट सामने है, तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे बीपीएससी पर भी, और साथ ही साथ नियुक्ति कैसे दी जा रही है इस पर भी सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। न्यूज 18 तमाम सवाल पूछता है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षक बहाली परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग कर दी है और धमकी दी है कि मांग अगर नहीं पूरी की गई तो वो लोग सड़क पर उतरेंगे। न्यूज 18 के पास भी गड़बड़ी के काफी सारे सबूत मिले। सवाल ये है कि शिक्षक बहाली में गड़बड़ी पर जवाब कब तक मिलेगा? शिक्षक बहाली का रिजल्ट आने के बाद से लेकर आज तक शिक्षक बहाली के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप भी लगता आ रहा है। एक तरफ सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, साथ में काउंसलिंग भी कराई जा रही है। दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। का टोटल आवेदन में 1638 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका आइडेंटिटी मार्केबल है, ठीक है, कुछ न कुछ उनके यहाँ दिक्कत है, लेकिन उनमें से जो हमारे नज़र के सामने है वो लगभग 700 से 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजल्ट में अपना स्थान बना लिए हैं। रिजल्ट में उनका रोल नंबर है और डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट कर दिया गया। शिक्षक बहाली के रिजल्ट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी के आरोप उच्च माध्यमिक के कंप्यूटर साइंस के रिजल्ट पर है। आरोप है कि पहले फर्जी कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी फर्जी कैंडिडेट का चयन हो जा रहा है। यही नहीं, एसटीईटी और बीटेक की डिग्री पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि एसटीईटी और बीटेक की डिग्री नहीं लेने वालों का भी रिजल्ट निकला है। अभ्यर्थियों ने फर्जी अभ्यर्थियों की सूची जारी की है
और ये सूची शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद को भेज दी गई है। न्यूज 18 के पास भी लापरवाही के सबूत हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण की एक महिला शिक्षक अभ्यर्थी रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पकड़ी ना जा सकी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं निकलना है, लेकिन बीएड की हुई महिला का पहले प्राइमरी में रिजल्ट जारी हुआ, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन के बाद ट्रेनिंग के लिए लेटर भी थमा दिया गया और डीईओ के पत्र पर महिला अभ्यर्थी की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। सवाल है कि जब प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी नहीं करना था तो फिर कैसे रिजल्ट जारी हो गया, यानी सिस्टम में कहीं खामी है। यही वजह है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि फिर से संशोधित रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग यदि नहीं मानी गई तो वे सड़क पर उतरेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और शिक्षक बहाली के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं महागठबंधन बैकफुट पर नजर आ रही है। बिहार का शिक्षक बहाली घोटाला जो हुआ है, इसका जवाब कब देगी बिहार सरकार? बिहार सरकार इसको कहीं दूसरा चारा घोटाला तो नहीं बनाने में लगी है, चूंकि ये चारा घोटाला के सुप्रीमो के अंदर में ही ये विभाग भी आता है, तो कहीं राजद दूसरा चारा घोटाला करने के चक्कर में शिक्षक घोटाला बहाली तो नहीं करने जा रहा है। ये कब होगी जांच? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कब न्याय देंगे बिहार को, बिहार के शिक्षकों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, नौनिहालों को? जो राजनीति करना चाहते हैं वो भ्रम फैला करके, भ्रम की स्थिति खड़ा करके कहीं ना कहीं हमारे संकल्पों को, जो हमारा संकल्प रहा है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम नौजवानों को नौकरी देंगे, अब विवाद के रूप में खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। वैसे लोग भ्रम की स्थिति खड़ा करके नौजवानों के बीच में जो राजनीति करना चाहते हैं, वो राजनीति बिहार में चलने वाली नहीं है। लोगों में हर्ष का माहौल है। इसी बीच कुछ लोग गड़बड़ी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन विभाग की पैनी नजर है, कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहुत सारे मामले कोर्ट के भी संज्ञान में है, तो कोई ये सोचेगा कि गड़बड़ी करके शिक्षक बन जाए तो बिहार में यह संभव नहीं है। अगर शिक्षक बहाली में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो तथ्यों के साथ शिकायत लेकर सामने आइए, वो कोई हो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, चाहे बीपीएससी का अधिकारी हो या शिक्षा विभाग का। लेकिन बिना तथ्यों के साथ अगर सिर्फ अफवाहों के आधार पर आप कुछ कह रहे हैं तो अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी, तय जानिए। वहीं शिक्षक नेता भी शिक्षक बहाली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिक्षक नेताओं का कहना है कि रिजल्ट से बिहार सरकार और बीपीएससी की छवि धूमिल हो रही है। जब पीआरटी में बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था, तो फिर जब आपने डीएलएड का ही रिजल्ट दिया तो उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों का कैसे हो गया? और विभिन्न कहीं किसी जिलों में जो है बीएड वालों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वेरिफिकेशन के बाद दे दिया जा रहा है। वही हाल जो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में है कि बिना एसटीईटी किए हुए अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ गया है, वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी दे दिया गया है। हम बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से मांग करते हैं, इससे छवि धूमिल हो रही है, सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है, बीपीएससी की भी छवि धूमिल हो रही है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि वैसे लोगों को बाहर करके रिवाइज रिजल्ट जो है अविलंब बीपीएससी दे,